नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको भगवत गीता अध्याय 16 दैवासुर संपत विभाग योग इस बारे में बताऊंगा। इसमें भगवान कृष्ण ने दो प्रकार की प्रवृत्ति, दो प्रकार की प्रकृति ये बताई है। एक है दैवी प्रवृत्ति और दूसरी है असुरी प्रवृत्ति। तो ये नाम में ही इसका अर्थ आपको समझ जाएगा। तो दैवी प्रवृत्ति जो है उसमें कौन से गुण होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि शांत स्वभाव, सत्य बोलना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, क्षमा करना, दया, परोपकार, श्रद्धा, अहिंसा, विनम्रता, लोभ न करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, स्वच्छता, ज्ञान की खोज करना, ये जो सब गुण हैं यह अच्छे लोगों के गुण हैं और इसे दैवी गुण कहते हैं। और दूसरी प्रवृत्ति है असुरी प्रवृत्ति। इसमें असुरी प्रकार के गुण होते हैं, मतलब दुर्गुण होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। अहंकार, क्रोध, लोभ, कपट, निर्दयता, धर्म विरुद्ध आचरण, झूठ बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों का तिरस्कार करना, अपने लाभ के लिए छल करना। तो ये जो है ये सब दुर्गुण है और इसे आसुरी प्रवृत्ति की गई है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप दैवी प्रवृत्ति से बर्ताव करते हो, मतलब जो दैवी गुण बताए हैं उस प्रकार अगर आप बर्ताव करते हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी या आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर आप आसुरी प्रवृत्ति से बर्ताव करते हो तो आपको नरक मिलेगा या आप बंधन में फंसे रहोगे। इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दैवी प्रवृत्ति मतलब जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, हनुमान, तो ये महान व्यक्ति है, ये जो हमारे भगवान हैं, इन्होंने जो मार्गदर्शन हमें दिया है वो दैवी प्रवृत्ति का है। और असुरी प्रवृत्ति में रावण प्रवृत्ति, जो ज्ञानी था लेकिन अहंकारी था, अहंकार के अंधकार में वो सब कुछ भूल गया था। अच्छी बात उसे समझ में नहीं आ रही थी, उसने सीता का हरण किया और बाद में उसका संहार हो गया। मैं इसके लिए आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि कोई छात्र एग्ज़ाम में कॉपी करके पास होता है तो उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और एग्ज़ाम के बाद उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद वो जीवन में अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन अगर कोई छात्र कड़ी मेहनत करता है और फिर एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं तो कुछ दिनों के बाद, लंबे समय के बाद वो एक सक्सेसफुल आदमी कहलाता है। बिजनेस में भी ऐसा ही है। दैवी प्रवृत्ति से किया हुआ बिजनेस मतलब एथिकल प्रैक्टिस, जितना चाहिए उतना ही मार्जिन रखना, उसे कहते हैं दैवी प्रवृत्ति का बिजनेस। और असुरी प्रवृत्ति का बिजनेस क्या होता है कि लोगों को फंसाना, कोई कस्टमर देख के ज़्यादा मार्जिन लेना या अच्छी क्वालिटी बता के घटिया क्वालिटी देना। तो लंबी रेस में इसका ब्रांड कम होते जाता है, ब्रांड वैल्यू, और लोग बाद में उसे नहीं लेते हैं। लेकिन जो एथिकल प्रैक्टिस करता है वो लंबी रेस में अच्छा ब्रांड बन जाता है। तो इस प्रकार के ये एग्जाम्पल भगवान ने इस 16वें अध्याय में दिए हैं। और भगवान कृष्ण का कहना है कि आप दैवी प्रवृत्ति से आपका जीवन व्यतीत करो, मतलब निष्काम सेवा करो, दया करो, लोगों का सुन लो, उस पर रिएक्शन बाद में दो, अपना क्रोध कम करो, लोभ
कम करो, मत्सर कम करो, द्वेष कम करो, लोगों को नुकसान हो जाए ऐसा बर्ताव अगर आप नहीं करते हैं, मतलब अगर हम दैवी प्रवृत्ति से हमारा जीवन व्यतीत करते हैं तो अंततः हमें मोक्ष मिलता है। तो यही 16वां अध्याय है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।